Hello students, this is the chapter first, the French Revolution, or topic is our second topic of the chapter. इसमें पहला जो पॉइंट है वो है स्ट्रगल टू सरवाइव। उस वक्त जो है लोगों को, एक तो मैं कल उससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि डिफरेंट जो है सोसाइटी किन किन कौन कौन से डिवीज़न थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। उसके बाद इकोनॉमिक में आते हैं हम, टू स्ट्रगल टू सर्वाइव। द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस रोज अबाउट 23 मिलियन इन 1750 टू 1728 मिलियन इन द 23 मिलियन थी हमारी 1715 में और 28 मिलियन हो गई 1789 में। दिस लीड ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स। इससे क्या है, फूड ग्रेन्स की जो है डिमांड काफ़ी बढ़ गई और प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन कुड नॉट कैप प्लेस विद द डिमांड, यानी जिस हिसाब से डिमांड बढ़ी उस हिसाब से जो है प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स का नहीं हुआ। इसीलिए जो है सो द प्राइस ऑफ द ब्रेड्स वाज द स्टेपल डाइट्स ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। जो उनका जो मुख्य भोजन था ब्रेड वगैरह, उसकी कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ गई, जो सभी लोग उसको यूज़ करते थे। द मोस्ट वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयड्स एज ए लेबर इन द वर्कशॉप, दोज ओनर फिक्स देयर वेजेस बट द वेज डिड नॉट कैप प्लेस विद द राइज इन द प्राइस। यानी जो उनका जो वेतन था वो महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ रहा था और इस वजह से जो है सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच आर वाइडन, और अमीर गरीब का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा था। दिस बिकम रोज वेन एवर ड्रॉट ए हेल ऑफ द रिड्यूसिंग द हार्वेस्टिंग। दिस लीड टू सब्सिस्टेंस crisis or something that occurred frequently in the France during the old regimes। यानी एक तरीके से यह खाद्य संकट जो उत्पन्न हो गया। दूसरा पॉइंट था ए मिडिल क्लास है वो एक जो है राइज हो रही थी, मिडिल क्लास से एक नया ग्रुप जो है बन रहा था समाज में। इन द पास्ट पीजेंट वर्कर एंड हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द इंक्रीजिंग टैक्स एंड द फूड सिक्योरिटी। इसमें जो पीजेंट थे, जो वर्कर्स थे, वो क्या करते थे, जब भी कोई टैक्स बढ़ता था या फूड की कमी होती थी तो ये उसका प्रोटेस्ट करते थे और रिवोल्ट करते थे। बट दे लैक्ड द मीन एंड द प्रोग्राम्स टू कैरी out full scale measure that would bring about the change in the social and economic order. In the 18th century witnessed the emergency of the social groups troubled the middle class। जो 18वीं शताब्दी ये गवाह है कि एक नए समाज का या नए वर्ग का उदय हुआ जिसको मिडिल क्लास कहते हैं। हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग overseas trade and from to manufactures the goods such as the woolen and silk textiles whatever they exported or brought by the richer member of the society। यानी इसमें एक नया वर्ग जो पैदा हुआ जो क्या है, वुलन कपड़े या सिल्क टेक्सटाइल्स में अपना काम करता था और इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, प्रोफेसर्स था, लॉयर्स थे, वो सभी इसी ग्रुप में शामिल हो रहे थे। ऑल ऑफ दीज एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। उनका मानना था कि किसी समाज में कोई भी व्यक्ति है जो पैदा होता है वो कोई विशेष अधिकार लेके पैदा नहीं होता, सभी लोग जो हैं समान होने चाहिए। रेदर ए पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, यानी जो उसका सोशल स्टेटस है वो उसके मेरिट के हिसाब से, उसके गुणों के आधार पर होना चाहिए, ना कि वो हेरिडेटिकल हो या वंशानुगत हो। दीज आइडियाज इन्वॉल्व द सोसाइटी बेस्ड ऑन द फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल। यानी उनका मानना था कि समाज में सभी लोगों को आज़ादी हो, सभी के लिए समान कानून हो और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। तो इसके बारे में जो है फिलोसफर्स जॉन लॉक और
Jacques Rousseau. In his The Two Treatises of the Government, Locke sought a reflect, refute a doctrine and divine the absolute rights of the monarchy. Rousseau carried the ideas forward, proposing a form of the government based on the social contract between the people and their representative. In the spirit of the law, एक जो बुक है वो किसने लिखी है? मॉन्टेस्क्यू. प्रपोज ए डिवीजन ऑफ द पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द legislative, executive, and the judiciary. This model of the government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. The American Constitution and its guarantees of individual rights was an important example of the political thinker in the France. उनका मानना था कि जिस तरीके से अमेरिका में जो है वहाँ के लोगों को इस तरीके की आज़ादी दी गई है, इंडिपेंडेंस दिया गया है, हर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल राइट्स हैं पॉलिटिकल थिंकर्स का मानना था कि इनसे यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होगा. तो ये फ़िलासफ़र्स थे जिनके न्यूज़पेपर वगैरह में जो है एक आर्टिकल छपते थे जिनका भी लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा. अब है टॉपिक द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन. द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, इसका क्या हुआ? इसका ये हुआ कि लुइस जो 14 था हैड increases द टैक्स फॉर द रीज़न यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन. कि जो युद्ध वगैरह हो रहे थे और उनकी वजह से जो है फाइनेंशियली वो वीक होते जा रहे थे, इस वजह से उन्होंने क्या है लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए. और मोनार्ची डिड नॉट पावर टू इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन. उनकी केवल अच्छा नहीं थी कि वही बढ़ाएं, लेकिन उस वक्त की जो स्थिति थी, इकोनॉमिक स्थिति थी, वो ऐसी हो गई थी. स्टेट जनरल विच वुड हैव पास दिस प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस. द ईस्ट स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव. ये जो स्टेट जनरल था उसमें तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते थे. हाउएवर द मोनार्च अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग ऑफ हिज बॉडी. द लास्ट टाइम इट वाज डन इन 1614. उन्होंने जो है सभी लोगों की जो है को बुला के कोई सभा वगैरह नहीं की थी. ऑन द 5th May 1789 लुइस 14 called together an assembly of the States General to pass proposal for the new tax. उन्होंने पहली बार जो है 5 अप्रैल उसके बाद एक बैठक बुलाई जिसमें टैक्स बढ़ाने का वो किया गया था, प्रपोजल रखा गया था. Versailles was prepared. The host and delegate, the first and the second states sent 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच. पहले स्टेट और फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के जो है 300 रिप्रेजेंटेटिव थी. हु वर सीटेड इन ए रो फेसिंग ईच अदर और टू साइड्स, while the 16th member of the third states had to stand at the back. और जो 600 जनरल स्टेट के थे कॉमन के वो स्टैंड खड़े हुए थे. द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर. इसमें जो वैभवशाली और जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने इसका वो किया. पीजेंट आर्टिशन वुमेन वर डिनाई एंट्री टू द असेंबली. और उन्होंने असेंबली में जाने से मना कर दिया. हाउएवर दीज ग्रीवेंस डिमांड वर लिस्टेड इट अबाउट 40,000 letters which each representative had brought with them. और इस तरीके से जो है on the 20th June assembly in the hall in indoor tennis court on the ground of the Versailles they declare themselves a national assembly. उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया. and the verse is not despite its sprite till they had drafted a constitution for the France that would limits the power of the monarchy. उन्होंने एक अपना संविधान बना दिया जो मोनार्ची की जो पावर है उसको कम कर रहा था. और दे लीड बाय द मेरीबा एंड एबी सईद. मेरीबा was born in a noble family but he is convinced of the need of the to day away
with the Society of Federal Privilege। और तो ये आज का टॉपिक यहीं ख़त्म हो रहा है। फिर आगे एक और नया टॉपिक लेके फिर हम आपके सामने आएंगे।